सेकेंड एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं जी केस नंबर 1 के लिए। जब के ज़ीरो है, जब के ज़ीरो होगा यहाँ पे ज़ीरो, ये टर्म ख़त्म, तो हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर आर डबल प्राइम प्लस आर आर प्राइम इज इक्वल्स टू ज़ीरो। वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। उसके लिए पहले हमें करना पड़ेगा कुछ इस तरह से, माइनस आर आर प्राइम और कैपिटल आर वाली टर्म्स एक तरफ, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन से डिनोमिनेटर में आर ओवर आर स्क्वायर, सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा जी आर डबल प्राइम, ये साइड तो इसी तरह से रहेगी, ठीक है। सो आर प्राइम ये हो जाएगा -1/r, और दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू द रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स। और इस टर्म का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, इसका एक बार और डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ln ऑफ आर प्राइम, ठीक है। इसी तरह से आर का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो ये हो गया ln ऑफ आर, कॉन्स्टेंट ऐड कर लेंगे हम, वो भी होगा ln ऑफ a2, ठीक है। अब ये माइनस में है तो इस तरफ लिखते हैं, ये हो गया प्लस में, ठीक है। दिस इज स्मॉल आर, ये मिस्टेक नहीं करनी है। अच्छा, ln ऑफ आर ln ऑफ a2, अब हम रूल इस्तेमाल कर लेंगे कि जब इस तरह से लिखा हुआ हो तो हम इन्हें यूँ भी लिख सकते हैं आर प्राइम डॉट आर, ठीक है। और अगर इन्हें ओपन करें तो इस तरह से लिख सकते हैं। सो ln ऑफ a2, दोनों टर्म्स को एक्सपोनेंशियल की पावर में रेज कर देते हैं। एल आर प्राइम आर इज इक्वल्स टू ई ln ऑफ a2, सो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, हमारे पास बच जाएगा जी आर प्राइम आर इज इक्वल्स टू a2, ठीक हो गया। अब हम दोबारा से ऐसा कर लेंगे कि वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे। वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं, ये इस तरफ आ गया और ये आर इधर डिनोमिनेटर में a2, और इसे हम यूँ लिख सकते हैं, ठीक है। कैपिटल आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर एंड अगेन, और फिर हम इंटीग्रेट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले इसे उस तरफ लिख देते हैं डी आर और 1/r a2 यहाँ पे और डी आर, ठीक है। सो इंटीग्रेट कर लेते हैं, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल आर इज़ आर, और यहाँ पे आ जाएगा a2 ln ऑफ स्मॉल आर, और फिर कांस्टेंट भी ऐड करना है, वो ऐड करेंगे हम b2, ठीक हो गया। इसके अलावा हमें पता है कैपिटल आर इज़ डिपेंडिंग ऑन स्मॉल आर, सो ये हमारे पास जो सोल्यूशन आ गया है इन द केस ऑफ द केस नंबर 1, ठीक है, जबकि हमारे पास क्या था, ज़ीरो था। के की जगह पे जी अब माइनस लैम्डा स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, आर स्क्वायर आर डबल प्राइम प्लस आर आर प्राइम, और माइनस माइनस प्लस, और लैम्डा स्क्वायर कैपिटल आर इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हमारे पास जी कॉशी आयलर इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करेंगे, और सब्स्टिट्यूशन हम लेंगे जी, लेट कर लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर हमारे पास क्या है, ई टी। हमने नया एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा दिया है स्मॉल टी। अब हमने इस इक्वेशन की जो डेरिवेटिव्स है ना, इनको भी इन टर्म ऑफ टी कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो क्योंकि टी को उसमें हमने इन्वॉल्व करना है, जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो चेंज भी आएगा। इस इक्वेशन को यूँ भी लिखा जा सकता है डी स्क्वायर कैपिटल आर ओवर डी स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर डी आर ओवर डी आर प्लस लेमडा स्क्वेयर और आर ऑफ आर इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक हो गया। सो इसके लिए अब हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लेट की है, इसे यहाँ पे लिख लेते हैं लेट आर इज़ इक्वल्स टू ई टी। सबसे पहले तो इस टी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, दोनों टर्म्स को जो है लॉगरिथम ले लेते हैं। सो एल एन ऑफ ई टी, सो ये हो गया एल एन ऑफ आर, और ये कैंसिल हो गई, टी आ गया, तो यहाँ से हमारे पास टी की वैल्यू आ गई है एल एन ऑफ आर, ठीक हो गया। अब हम इस टी का डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट कर सकते हैं इसके रिस्पेक्ट से, स्मॉल आर के रिस्पेक्ट से, क्योंकि ये स्मॉल आर पे डिपेंड कर रहा है। सो डी टी ओवर डी आर, और इसको डिफ्रेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर, इस तरह से इसी को भी कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/r। अब इन वैल्यूज़ को आपने याद रखना है, ठीक है। सो ये वाली एक वैल्यू है, ये रही जिसे हमने यहाँ पे लिखा था, और एक ये वाली, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे इस टर्म को इन टर्म ऑफ टी, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इस टर्म में, लेकिन उससे पहले हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इस टर्म को पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। सो हम कैलकुलेट कर लेते हैं डी आर ओवर डी आर, ठीक है। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन इस्तेमाल कर लें, कैपिटल आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, और फिर टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर। अगर हम देखें तो कैंसिलेशन के बाद दोबारा से हम इसी टर्म पर पहुँच जाते हैं। अच्छा, ये टर्म एज इट इज़ रहेगी, ठीक है, डी टी। इसके अलावा अभी इसकी वैल्यू कैलकुलेट की है, दैट वाज 1/r, ठीक हो गया। अब अगर आप देखें तो हम इसको इस तरफ डी आर बाई डी आर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इधर डिनोमिनेटर में है, तो ये इस तरह से टर्म आ गई हमारे पास, ठीक है। ये सेकंड टर्म हमने कैलकुलेट कर ली है, ये वाली। इसके अलावा अभी के लिए हमें इतनी बात याद भी रखना है, इसको यूँ लिख लेते हैं
कि डी आर ओवर डी आर की वैल्यू हमारे पास थी 1/r dr/dt, ठीक है, क्योंकि इसे अभी आगे हमने इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसे इक्वेशन का नाम दे लें, 1 2 3 कुछ भी कह लें, तो अभी हम इसको 2 कह लेंगे, और इस जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है ये वाली, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे। सही है। सो अब हम कैलकुलेट करेंगे जी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है d2r/dr² इज इक्वल्स टू, सो अगेन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ही दोबारा से हम डेरिवेटिव लेंगे तो हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर पहुंच जाएंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, d/dr, और इसकी वैल्यू ये रही, ठीक है। सो 1/r dr/dt, और इसके बाद अब जी हमने t को इन्वॉल्व करना है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो d/dt और ये सारी टर्म, फिर dt स्मॉल ये वाली वैल्यू, ठीक है। सो dr, इसे लिख लेते हैं दोबारा, dr/dt। सही हो गया। अब हमने यहाँ पे dt/dr लिखा है, ये वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1/r, तो ये इस्तेमाल कर लेंगे। इसे इस्तेमाल करने से पहले इधर चले इस्तेमाल कर लेते हैं 1/r। अच्छा, ये जो स्मॉल r है ये भी t पर डिपेंड कर रहा है, बिकॉज r वाज इक्वल्स टू et, ठीक है, और ये टर्म भी t पर डिपेंड कर रही है। इस कंप्लीट प्रोडक्ट का हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, इसके लिए हमें प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि यूँ होगा जी, पहले हम यूँ कह लेते हैं कि फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लें, d/dt 1/r, और दूसरी टर्म एज इट इज़, ठीक है, ऐसे ही होता है ना। इसके बाद प्लस और फर्स्ट टर्म एज इट इज़ और सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव। सो सेकेंड टर्म हमारे पास है डी कैपिटल आर ओवर स्मॉल डी टी, और ये ब्रैकेट क्लोज, और इसका आंसर साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब थोड़ी सी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 1/r की जगह पे हम सब्सटीट्यूट कर लेंगे जी डी ई माइनस टी, ई की पावर में माइनस टी, बिकॉज यहाँ पे देखें r इज़ इक्वल्स टू ई टी, रेसिप्रोकल ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा 1/et। अगर लिखना चाहें तो यूँ भी लिख सकते हैं, तो हमने 1/r की जगह पे उसको सब्सटीट्यूट कर लिया, t के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करना आसान हो जाएगा, ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी dr/dt, और प्लस 1/r, और ये ऑलरेडी एक डेरिवेटिव है, दोबारा t के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। सही हो गया। और ये 1/r साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका अगर हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो ये होगा a माइनस टी, और dr/dt एज इट इज़, सारी की सारी टर्म दोबारा लिख लेते हैं। ब्रैकेट अभी हमारे पास मौजूद है जी, d²r/dt स्क्वायर्ड और डॉट 1/r। अगर आपको पता हो कि ये देखिए 1/r e माइनस टी के इक्वल है, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/r, ठीक है। अब इस 1/r को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा -1/, पावर्स ऐड हो जाएंगी, r² dr/dt प्लस 1/r² एंड d²r/dt²। और इस तरफ जी हमारे पास जिसकी हम बेसिकली वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे वो था जी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल R विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल r। सही हो गया। r² इन दोनों में से कॉमन ले लें, डिनोमिनेटर में है, इधर आके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। सो d² सॉरी, सो इसको हम यूँ लिख लेंगे, माइनस आ जाएगा दोबारा से dr/dt एंड प्लस d²r/dt²। इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लें। अब 2 और 3 को इक्वेशन नंबर 1 में इस्तेमाल कर लेंगे। ये रही जी इक्वेशन नंबर 1। इस टर्म की जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, -dr/dt प्लस d²r/dt²। इसके बाद इसकी जगह पे लिखेंगे प्लस dr/dt, और बाकी जो थर्ड टर्म है वो एज इट इज़ आ जाएगी, इज़ इक्वल्स टू 0, और ये इसके साथ कैंसिल आउट, तो यहाँ पे हमारे पास बच गया d²r/dt² प्लस λ² r इज़ इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लेते हैं अब इसे, जो कि इंतहाई आसान काम है, जैसे पहले भी कर चुके हैं। इसे यूँ भी लिखा जा सकता है, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू 0, ये जस्ट हम आसानी के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन λ² 0, रूट्स फाइंड कर लेंगे, मतलब हमने फाइंड करना है m की वैल्यू, तो ये आ गया प्लस माइनस आयोटा लैम्डा, और ये हमारे पास दोनों रूट्स आ गए, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स आए हैं। तो इस मामले में अब सोल्यूशन लिखेंगे जी, ये देखिए कि इस ODE को अब आपने ध्यान में रखना है। सो फर्स्ट कांस्टेंट लिख लेंगे, उसका नाम रख लेते हैं हम a2, ठीक है, कॉज ऑफ लैम्डा इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस b2 साइन ऑफ
लेमडा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हमारे पास ये एक सोल्यूशन आ गया इन द केस ऑफ केस नंबर 2, जब हमने के लिया था नेगेटिव इज इक्वल्स टू माइनस लेमडा स्क्वायर के। बढ़ते हैं केस नंबर 3 की तरफ। के की जगह पे लेमडा स्क्वायर पुट कर दें। सो लेमडा स्क्वायर पुट करने के बाद हमारे पास ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, जो कि कॉशी आयलर इक्वेशन है या फिर आयलर कॉशी इक्वेशन है। सो इसको सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे जी, आर इज़ इक्वल्स टू ई टी, जैसे प्रीवियस केस में की है। और अगेन हम फाइंड कर लेंगे आर डी आर ओवर डी आर की वैल्यू, जो कि आई थी डी आर ओवर डी टी। ठीक है, केस नंबर 2 में हमने अभी अभी बहुत डिटेल से इसको डिस्कस किया है। फिर आर स्क्वायर डी स्क्वायर आर ओवर डी आर स्क्वायर की वैल्यू आई है जी डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस डी आर ओवर डी टी। ठीक हो गया। अब इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो पहली टर्म की जगह पे ये दोनों आ जाएंगी। सो डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर डी आर डी टी, और उसके बाद इस टर्म को लिख लेंगे प्लस के साथ, तो इसका आंसर भी प्लस के साथ ही लिखा जाएगा। और थर्ड टर्म एज इट इज़, अगर फोकस करें तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई होके इतनी सी ही बच जाएगी, दैट माइनस लेमडा स्क्वायर आर इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। अगेन इसको सॉल्व करना है। डिपेंडेंट वेरिएबल आर है, इंडिपेंडेंट टी है। सो इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। एम स्क्वायर ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेना। सो एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेमडा स्क्वायर और एम इज इक्वल्स टू प्लस माइनस लेमडा। ठीक हो गया। हमारे पास डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आए हैं, तो जब रूट्स हमारे पास डिस्टिंक्ट रियल हो तो फिर सोल्यूशन इस तरह से लिखा जाता है सिंपली कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल फर्स्ट रूट लेमडा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फिर कांस्टेंट और एक्सपोनेंशियल सेकंड रूट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखिए, अगर आपने गौर किया हो कि हमारे पास तो ये अब आर ऑफ टी की फॉर्म में सोल्यूशन आया है, जबकि इक्वेशन तो किस फॉर्म में थी, आर ऑफ आर में थी। ठीक है, आर ऑफ आर मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल आर था, स्मॉल आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। तो अभी हमें ज़रूरत है कि हम दोबारा से टी में स्मॉल आर में जाएं। ठीक है, सो जहाँ पर भी टी लिखा हुआ है, जैसे हमने अभी यहाँ पे टी की वैल्यू कैलकुलेट की थी वो एल एन ऑफ आर है, तो हम टी की जगह पे इस सोल्यूशन में एल एन ऑफ आर सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो यूजिंग आर ऑफ स्मॉल आर में आ जाएंगे अब हम। ठीक है, ए टू और ई की पावर में हम लिखेंगे लेमडा और एल एन ऑफ आर प्लस बी टू ई की पावर में माइनस लेमडा और टी की जगह पे एल एन ऑफ आर। ठीक है, अभी हमने अगर इसको कैंसिल आउट करना है तो हमें थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगी। एल एन ऑफ आर इसी तरफ और ये लेमडा अब आर की पावर में चला जाएगा और बी टू, ठीक है, ये यहाँ पे आएगा। फिर ई और एल एन ऑफ आर माइनस लेमडा। अब ये एल एन ऑफ जो है लॉगरिथमिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन से कैंसिल आउट हो गया। सो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ए टू आर की पावर में लेमडा प्लस बी टू और आर की पावर में माइनस लेमडा। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन बेसिकली। अब इसी तरह से हम केस नंबर 2 की बात करें, ठीक है, जिसे अभी मैंने छोड़ दिया था ताकि दोनों आपको इकट्ठे समझाए जा सकें। तो टी की जगह पे हमने फिर से एल एन ऑफ आर इस्तेमाल करना है यूजिंग टी इज इक्वल्स टू एल एन ऑफ आर, और इसकी जगह पे अब टी स्मॉल आर में चला जाएगा। ए टू कॉज ऑफ लेमडा और एल एन ऑफ आर प्लस बी टू साइन ऑफ लेमडा और टी की जगह पे एल एन ऑफ आर। ठीक हो गया। सो दीज आर द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तीनों के तीनों केसेस में हमने सोल्यूशन फाइंड कर लिया है। ये सेकंड केस था जब लेमडा नेगेटिव के नेगेटिव था और माइनस लेमडा स्क्वायर के इक्वल था। केस 3 जब के पॉजिटिव था। और फिर अगर बात करें केस 1 की, तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन ये रहा। ठीक हो गया। अभी हमने दो इक्वेशंस को बहुत डिटेल में स्टडी किया है जी, जिनके हमने जनरल सोल्यूशन कैलकुलेट किए हैं। फर्स्ट वन वाज दिस इक्वेशन एंड द सेकंड वन वाज दिस इक्वेशन।